नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों अगर अखबार की सुर्खियां और टेलीविजन की ब्रेकिंग कोई खबर बनी हुई है तो वो है टीएमसी, और इसी के इर्द गिर्द सोशल मीडिया के जो तमाम मंच हैं वहां पर भी विश्लेषण हो रहा है। कोई 18 पे बात कर रहा है तो कोई 19 पे बात कर रहा है, लेकिन असल संख्या 24 बताई जा रही है। कितने सांसद जो है वो अलग होकर ममता बनर्जी को बाहर कर रहे हैं और टीएमसी पर दावा ठोक रहे हैं, और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। फिर चर्चा जो है उद्धव ठाकरे को लेकर भी हो गई, उसमें बीच बीच में डीएमके भी आ जा रहा है कि साहब वो लोग भी कुछ कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो उस स्पेशल सेशन की चल रही है जो भाजपा कहा जा रहा है कि बुलाने जा रही है। फिर उसमें एक 2/3 बहुमत वाला मसला ही है, जिसकी वजह से पूरा जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है उसका हाथ पांव फूला हुआ है। ये तमाम सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी घटना हुई है और जिसने पूरे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को हिला दिया है वो है चार कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का, या आप कहें कि सहयोगियों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौखट पे पहुंचना। यह बहुत बड़ी घटना है, और इस घटना से कांग्रेस जो डरी हुई है वो डर जो है वो जाहिर हो रहा है। अभी संभवतः 10 या 11 जून की बात है जब कांग्रेस ने आपात बैठक बुलाई थी, और कहा गया कि यह बैठक तो इस बात को लेकर है कि टीएमसी में जो कुछ हो रहा है या विपक्षी गठबंधन में जो कुछ हो रहा है उस बाबत है। लेकिन मामला उस बाबत नहीं था। यह बात अब निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल ये लोग 10 तारीख को बैठे क्यों थे। उस बैठकी का कारण यही था कि जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कभी प्रधानमंत्री की बुलाई गई बैठक में जाने से परहेज करते थे, वो अचानक दिल्ली पहुंच रहे थे, और पहुंच ही नहीं रहे थे, बाकायदे पीएम से जाकर मिल रहे थे। और ये जो मेल मुलाकात है उस मेल मुलाकात ने पूरे कांग्रेसी तंत्र को हिलाकर रख दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर में कौन सा बड़ा धमाका होने जा रहा है। और ये बात जो है वो अनायास नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहने की वजह है। शुरुआत जो है वो दक्षिण से ही करता हूं, क्योंकि बड़ी चर्चा दक्षिण के मिशन की हो रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा दक्षिण जो है वो साध लिया है। यानी 129 सीट सीधे सीधे उन्होंने साध ली है लोकसभा की। कैसे, वो किस्सा सुनिए और फिर जानिए कि इतना हड़बड़ाई क्यों है कांग्रेस, और क्यों उसको आनन फानन आपात बैठक बुलानी पड़ी थी। देखिए हुआ क्या है कि शुरुआत तमिलनाडु से ही करता हूं। थलपति विजय ये आकर प्रधानमंत्री से मिले, और ये तो सहयोगी हैं कांग्रेस के, बाकायदे इन्होंने कांग्रेस का जो है इनको आप एक तरह से कहें समर्थन हासिल है। एआईएडीएमके के भी विधायकों ने इनकी सरकार का समर्थन किया था, और एआईएडीएमके और बीजेपी का तो गठबंधन है। 20 से 22 सांसदों ने इनका सहयोग किया। किसका? थलपति विजय का। कहा जा रहा था कि उनके ऊपर एक्शन होगा और उनका जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनका जो है विधायकी चला जाएगा। अब खबर आ रही है कि नहीं, उन लोगों ने कहा, यानी एआईएडीएमके ने कहा है कि नहीं हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये टीवीके का समर्थन कर रहे हैं, थलपति विजय का समर्थन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, करें। आपको अगर ध्यान ना हो तो ध्यान दिलाता हूं कि कांग्रेस के प्रभाव में थलपति विजय की सरकार ना रहे, इस बाबत यह कवायद हुई थी कि एआईएडीएमके जो है वो समर्थन करे किसका? थलपति विजय की सरकार का, ताकि वो अपनी सरकार बना ले। और आप देखिए कि उसी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए जिनके ऊपर कहा जा रहा था एआईएडीएमके के विधायकों पर कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई अब नहीं होगी। और उसका हासिल देखिए क्या हुआ। उसका हासिल ये हुआ कि थलपति विजय 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन का समर्थन कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी खबर है। आप समझिए कि जिस तमिलनाडु को कांग्रेस और वहां की सरकार को अपने इशारे पर चलाना चाह रही थी, वो पूरा खेल ही मोदी शाह ने पलट दिया। ठीक साहब, आगे चलिए। अब
दूसरी जो चीज हुई है, अब वो तो सारे जो है चारों मुख्यमंत्री किसके हैं? कांग्रेस के हैं। तो ये चारों मुख्यमंत्री क्यों पहुंचे हैं, ये थोड़ा मैं बताऊं उससे पहले दो और की चर्चा कर लेता हूं, यानी एक और की। थलपति विजय का तो हमने बताया ही, हेमंत सोरेन भी पहुंचे। ये वो लोग हैं, यानी देखिए कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं ये तो कभी जाते ही नहीं थे पीएम की चौखट तक। अगर पीएम कोई बैठक बुला ली, नीति आयोग की बैठक थी, उस बैठक में ये पहली बार है जब 2800 राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये पहली बार है, नहीं तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो जाते ही नहीं थे। कभी आपने सुना था सिद्धरमैया आए हैं? नहीं आते थे। कभी आपने सुना कि भगवंत मान बैठे हुए हैं? अरविंद केजरीवाल भी उस बैठक का हिस्सा नहीं होते थे जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नहीं आते थे, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो पत्ता कट जाए। ठीक, रेवंत रेड्डी भी नहीं आते थे। अब की बार ऐसा क्या हो गया कि सबने दौड़ लगा दी, और इस दौड़ ने कांग्रेस को हलकान कर दिया कि भैया हमारे मुख्यमंत्रियों को हुआ क्या है, ये हमारे मुख्यमंत्री क्या वजह है कि जो है दरबार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। क्योंकि वहां तो अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब भी दिखाई देगा तो कुर्सी चली जाएगी। और उनके करीब तो छोड़िए, चलिए बैठक तो हो गई। पहले बात तो बैठक में कोई जाता नहीं था, ये लोग बैठक में गए, ठीक है। और बैठक के बाद जाके पीएम से मिल रहे हैं। अरे राम, रेवंत रेड्डी जो है वो कामधेनु गाय भेंट कर रहे हैं, यानी जो उस एक तरह से कहें जो उपहार लेकर गए वो, ये लीजिए। ये तो कमाल हो गया। ऐसा लग रहा है कि रेवंत रेड्डी जो है उनका मन कुछ बदल रहा है। वैसे भी वो परिषद के ही हैं, बाद में वो चंद्रबाबू नायडू के प्रभाव में चले गए और फिर कांग्रेस में चले गए। तो क्या वहां कुछ कुछ हो रहा है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से बैठके चल रही हैं, उसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। और दूसरा कारण है, या मैं कहूं कि वही पहला और सबसे बड़ा कारण है कि ये पहली बार है जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं तो आ रहे, नहीं तो बाइकआउट कर देते थे लोग, प्रधानमंत्री बुलाते रहे। ये तो ऐसे कहते थे हु इज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को पता ही नहीं रहता था। तो काहे आए कांग्रेस के मुख्यमंत्री से? सुक्खू भी आए, अच्छा जाकर फिर ये पीएम से मिल भी रहे हैं। मजेदार चीज देखिए कि थलपति विजय मिले, डीके मिले और रेवंत रेड्डी मिले, ठीक है, और सबकी फोटो साझा हो रही है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बीडी सतीशम को देखिए, पिनारी विजयन तो कभी नहीं आते थे, ये भी पहुंच गए। कारण क्या है? क्या चल क्या रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि चल क्या रहा है, और ये चल क्या रहा है यही समझने के लिए आनंद फानंद कांग्रेस को बैठक बुलानी पड़ गई। अरे उसमें सारे सचिव, महासचिव सबको बुलाया गया। ये 10 जून या 11 जून की खबर है, आप जाकर बाकायदे गूगल पर देखिए। ये वो कोई टीएमसी का विलय उल्लेख नहीं हुआ था। दरअसल खेल जो है वो बड़ा चल रहा है, और उस खेल का कारण है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टूट फूट हुई और टीएमसी बिखर गई है, पूरा जो विपक्षी कुनबा है वो ध्वस्त हो गया है। उस ध्वस्तीकरण से घबराई हुई है कांग्रेस। और देखिए घबराने का जो सबसे बड़ा कारण यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और पूरे गठबंधन को यह लगा था कि उन्होंने 2 चीजें बड़े आराम से कर ली हैं। पहला तो यह कि जो संविधान बचाओ वाला उन लोगों ने अभियान शुरू किया था, उस अभियान की वजह से दलित जो है वो टूटकर उनके पास चला गया है। एक तो उनको यह लगा था, क्योंकि 2024 से पहले यानी जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के, उन नतीजों से पहले का अगर आप इतिहास देखें तो दलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे लामबंद रहा है। लेकिन 2024 में उसमें टूटन दिखी, और यह टूटन का कारण था वही कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खा लेंगे, इस तरह के जो तमाम नैरेटिव गढ़े जा रहे थे। तो उसका फायदा जो है इन लोगों को हुआ। फिर आप देखिए हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में हालत खराब हो गई बीजेपी की, और सबसे भारी नुकसान तो उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इन लोगों को लगा कि साहब अब तो हमने नरेंद्र मोदी को पटखनी दे दी है, और वहां से जो है ये लोग शुरू हो गए
कि साहब अब तो जो है नरेंद्र मोदी को हम हटा देंगे, 2 महीने में गिरा देंगे, ये तमाम सारी बातें होने लगी। 6 महीने में ही सरकार गिरा रहे थे, अभी पीछे कर रहे थे कि हम साल भर में सरकार गिरा देंगे। हुआ क्या कि ये लोग बड़े उत्साहित थे कि हमने जो है इनसे जो है दलित को तोड़ दिया एक, और दूसरा हिंदुत्व की जो धारा है उस धारा को हमने मोड़ दिया, और हिंदुत्व वाला जो एक मसला था जिसके जरिए लोग बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो रहे थे वो हमने खत्म कर दिया, और उस हिंदुत्व को सिर्फ जो आप एक तरह से कहें कि ऊंची जातियां हैं उन लोगों तक सीमित कर दिया। वही लोग जो करना हो करे, बाकी तो हम सब तोड़ दिए। लेकिन साहब जब हरियाणा का नतीजा आया तब इन लोगों को झटका लगा, महाराष्ट्र का आया तो सदमे में चले गए, और बिहार का आया तब तो साहब इनको हार्ट अटैक आ गया, और जब पश्चिम बंगाल का आया तो सब आईसीयू में चले गए। हरे राम, इन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो अब क्या किया जाए कि पहले तो कांग्रेस को ही बचा लिया जाए। साहब विपक्ष का ऐसा कोई भी दल नहीं है जिसके सांसद अब विपक्ष में रहना चाह रहे हो, या आप मानकर चलिए। और ये बार बार आपसे मैं कह रहा हूं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आज की डेट में 362 का जो आंकड़ा कहा जा रहा है 2/3 बहुमत का, वो रखा हुआ। सोचिए आप, विपक्ष के नेता भूपेंद्र यादव क्या बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। ये सब खुला चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो लोग अपनी पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। वो लोग सीधा देख रहे हैं कि जिस तरह से हिंदुत्व का और नरेंद्र मोदी का ऑरा है, उसके कारण उनकी पार्टी का अब कोई भविष्य बचा नहीं है। इस तरह की आप एक तरह से कहें कि बात ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के भीतर नहीं है। अशोक गहलोत नाराज नहीं है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा। दिग्विजय सिंह नाराज नहीं है। मीनाक्षी नटराजन का कैसे नामांकन रद्द हो गया? किसी ने खबर तो लीक की। ये सब कैसे हो रहा है? सिद्धरमैया जो है वो हट तो गए, लेकिन अपना सीएम हाउस छोड़ नहीं रहे। और जिसको कहा जा रहा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उनको कहा गया कि तुम मंत्री बनो, और फिर वहां देखिए अभी भी मंत्रालय को लेकर रस्साकसी चल रही है। देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये बता रही हैं कि कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है, और ये जो ठीक नहीं है उसी से कांग्रेस घबराई हुई है। उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हमरे ही लोग सब भाग जाए। और रेवंत रेड्डी को तो पीएम बुला ही चुके हैं, और फिर उनके जो गुरुदेव हैं चंद्रबाबू नायडू, वो आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो डर है कांग्रेस के भीतर वो साफ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये अनायास ही तो ये मुख्यमंत्री नहीं आए, अब ये पीएम के बुलाने पर आ रहे हैं, मीटिंग में बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो पक रहा है, और वो जो पक रहा है उससे कांग्रेस डरी हुई है। अब आप कहेंगे नहीं कुछ नहीं पक रहा है, तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूं कुछ पक रहा है। जो कांग्रेस के भीतर डर समाया हुआ है, उस डर से ये बात निकलकर सामने आ रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।